चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। एक क्रांतिकारी है अपने जीवन के बिल्कुल आखिरी दौर में, और वो समाज को अपनी सबसे बड़ी विरासत सौंप रहा है। आज हम महात्मा ज्योतिराव फूले की ठीक उसी अंतिम कृति सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक को समझने वाले हैं। समझिए कि ये एक ऐसा वसीयतनामा है जो सत्य और बराबरी पर टिके एक समाज की नींव रखना चाहता था। जरा सोचिए इस बात को। शरीर लगभग जवाब दे चुका है। जिस हाथ से लिखते थे वो दाहिना हाथ लकवाग्रस्त है, पर दिमाग में जो विचार हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। फूले ने ये पूरी की पूरी किताब अपने बाएं हाथ से लिखी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनके अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प का। तो सवाल ये है कि आखिर किन हालात में ये किताब लिखी गई थी और इसका असली मकसद क्या था। देखिए, ये किताब फूले की जिंदगी का आखिरी और सबसे महान प्रयास थी। 1889 में जब उन्हें लकवा हुआ, उसके बाद उन्होंने इसे लिखना शुरू किया, और उनके गुजर जाने के बाद 1891 में उनके बेटे यशवंत ने इसे दुनिया के सामने लाया। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष और सोच का, आप कह सकते हैं, अंतिम दस्तावेज था। यहाँ फूले सिर्फ समाज की कमियां नहीं गिना रहे थे, बल्कि वो एक हल दे रहे थे। वो एक न्याय से भरे समाज के लिए एक नया, एक यूनिवर्सल ढांचा तैयार कर रहे थे। एक ऐसा ढांचा जहां हर औरत और मर्द अपने बनाने वाले को याद करते हुए एक दूसरे के साथ प्यार और सद्भाव से जी सकें। अब फूले का सबसे बड़ा हथियार था तर्क, और उन्होंने इसी तर्क का इस्तेमाल करके जो पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं थीं, उनकी जड़ों पर ही सवाल उठा दिए। फूले एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि आखिर हम प्रार्थना करते ही क्यों हैं? इसका असली मतलब क्या है? फूले यहाँ पर प्रार्थना को सीधे सीधे कर्म से जोड़ देते हैं। वो पूछते हैं कि भाई, अगर आपके माँ बाप, भाई बहन भूखे हैं तो सिर्फ उनका नाम रटने से क्या हो जाएगा? सच्ची प्रार्थना तो ये है कि आप मेहनत करें और अपने परिवार का पेट भरें। मतलब उनके लिए असली भक्ति काम में थी, खाली शब्दों में नहीं। लेकिन फूले यहीं नहीं रुके। वो आगे पूछते हैं कि ये जो भगवान को नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाया जाता है, या फिर मरने के बाद जो स्वर्ग मिलने की बात होती है, उसका क्या ये बातें तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हैं? फूले का तर्क एकदम साफ था। उनके हिसाब से सच्चा नैवेद्य तो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना है, और स्वर्ग, वो उसे एक वागुल बुआ कहते हैं, यानी एक बिजू का, जिसे बस लोगों को डराकर उन्हें काबू में रखने के लिए बनाया गया है। इस तरह उन्होंने धार्मिक विचारों को एक प्रैक्टिकल मानवीय नैतिकता में बदल दिया। और तर्क के इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए फुले अपने समय के सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं। समाज में एक स्त्री का क्या स्थान है? फुले सीधे उस सोच पर हमला करते हैं जो सदियों से चली आ रही थी। वो सीधा सवाल पूछते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच आखिरकार कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। ये सवाल पूछना ही अपने आप में उस पितृसत्तात्मक समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फूले अपने तर्क किसी धार्मिक किताब से नहीं, बल्कि असल जिंदगी के तजुर्बों से उठाते हैं। वो कहते हैं, भाई, स्त्री ही तो है जो सबको जन्म देती है, वही है जो हमारा पालन पोषण करती है, हमें चलना बोलना सिखाती है। वो एक विधवा के दुख की तुलना उस मर्द से करते हैं जो पत्नी के मरते ही दूसरी शादी कर लेता है, और फिर पूछते हैं कि बताइए किसका प्यार ज्यादा महान है। और फिर फुले उस नतीजे पर पहुंचते हैं जो उस वक्त किसी धमाके से कम नहीं था। उनका साफ मानना था कि इस दुनिया में पाप और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, उनकी जड़ पुरुषों का लालच और उनके द्वारा औरतों पर किया गया अत्याचार है। अब फूले अपनी सबसे बड़ी और तीखी सामाजिक आलोचना पर आते हैं, जाति व्यवस्था। वो उस सिस्टम पर चोट करते हैं जिसे ईश्वरीय बताकर सदियों से सही ठहराया जा रहा था। जाति भेद मतलब ये मानना कि समाज में ऊंच नीच का ये जो पूरा सिस्टम है, ये भगवान ने बनाया है। फूले इसी एक मूल विचार को जड़ से खत्म कर देना चाहते थे। फुले की सबसे बड़ी ताकत उनका सीधा और चुभने वाला तर्क था। वो पूछते हैं, अच्छा, मान लिया कि इंसानों की 4 जातियां ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग अंगों से बनी, तो फिर ये बताओ, बाकी के जानवर, गधे, कौवे, बाघ, ये ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुए? ये एक इतना सरल सवाल है जो जाति की उत्पत्ति की पूरी कहानी को ही बेतुका बना देता है।
तो फूले जाति व्यवस्था का एक दूसरा ही इतिहास बताते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई भगवान की मर्जी नहीं, बल्कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जो आक्रमण, जीत और दमन से पैदा हुआ। उनके मुताबिक बाहर से आए आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को हराया, उन्हें शूद्र कहा, उन्हें ज्ञान और अधिकारों से दूर रखा और फिर खुद को समाज में सबसे ऊंचा बना लिया। अच्छा, तो समाज की इन पुरानी संरचनाओं को तर्क से तोड़ने के बाद फुले एक नए समाज के निर्माण का प्रस्ताव भी रखते हैं। एक ऐसा समाज जो उनके सार्वजनिक सत्य धर्म के उसूलों पर आधारित हो। फूले का जो प्रस्तावित धर्म है वो बहुत ही सरल और यूनिवर्सल है। एक बनाने वाला, उसकी सारी संतानें, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब बराबर हैं। और जब सब बराबर हैं तो सबके अधिकार भी बराबर हैं। सच्चा धर्म क्या है? अच्छा व्यवहार। और सबसे जरूरी बात, उस बनाने वाले तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी, मूर्ति या किताब की कोई जरूरत नहीं है। ये तर्क और बराबरी पर टिका एक सीधा सादा दर्शन था। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। फूले ने ये सारी बातें 19वीं सदी में कही थीं। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी पहचान से इतना ज्यादा बंधा हुआ है, वहां सिर्फ सत्य और मानवता पर आधारित एक यूनिवर्सल धर्म आखिर कैसा दिखेगा? यही वो सवाल है जो फूले के विचारों को आज भी इतना जरूरी और प्रासंगिक बना देता है।